आपको इन मिथ से डर लगता है? क्या आप इन मिथ से घबराते हैं? क्या इनकी वजह से पेपर नहीं दे पाते? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आज के एग्जाम में अपीयर होंगे और बैंड नहीं आएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, अगर ये वीडियो आपने देखी तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए मेरे साथ और देखिए हम किस तरह एक एक करके सारी मिथ को खत्म करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपसे मिलने आ गए, एक नया प्रोग्राम लेके आपके सामने दोबारा एक नए एपिसोड के साथ। और आज का एपिसोड मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, बिकॉज आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। IELTS का नाम तो आपने सुना होगा। जो भी बच्चा बाहर जाना चाहता है, यानी कि अब्रॉड में पढ़ना चाहता है या काम करना चाहता है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट टर्म पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। सभी बच्चे जानते हैं कि IELTS का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे इसे प्रोनाउंस करते हैं ईल्स, कुछ कहते हैं आइलेट्स और कुछ कहते हैं IELTS। प्रोनाउंसिएशन कोई भी हो, बट इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि IELTS है क्या और IELTS क्या है। IELTS का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इस टेस्ट के ऊपर आपका करियर टिका है, इस टेस्ट के ऊपर आपके फॉरेन जाने के सपने टिके हैं। मगर जब भी हम टेस्ट शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ा मगर इन इंग्लिश बट हमारे सामने आ जाता है। वो मगर है क्या? मगर है कि इस टेस्ट में कौन कौन सी बातें हैं जिसका ख्याल रखें, कौन कौन सी चीज़ें दिमाग से हम निकाल दें, कौन सी चीज़ें हैं जो दिमाग में डाल दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट IELTS टेस्ट। बट आज आपकी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले या ट्रेनिंग के कुछ प्रोजेक्ट बताने से पहले मैं आज बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल अबाउट हमारी कुछ गलत फहमियाँ, यानी हमारे कुछ ऑर्थोडॉक्स विचार हैं IELTS के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि कौन कौन सी बातें हैं जब आप IELTS का टेस्ट शुरू करें तो अपने दिमाग से उन बातों को निकाल दें या उन बातों के बारे में ना सोचें। मेरे लंबे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि कौन कौन से सवाल मुझसे पूछे गए और कौन कौन से सवाल आपके जहन में यानी आपके दिमाग में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल जब भी कोई बच्चा IELTS एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो ये सोचता है कि IELTS का जो टेस्ट है मैं कहाँ पर दूँ, IDP में दूँ या ब्रिटिश काउंसिल में दूँ। यानी कि हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहली IDP और दूसरी ब्रिटिश काउंसिल। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हमारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। लेकिन कई बार मेरे सामने ऐसे वाक़यात हुए हैं जब बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि सर आपको क्या लगता है IDP ईजी है या ब्रिटिश काउंसिल ईजी है? मैंने हमेशा स्माइल करके जवाब दिया, बेटा इट इज़ ऑल अबाउट योर चॉइस। जहाँ आप पेपर देना चाहते हैं वहाँ पेपर दें। मगर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि शायद ब्रिटिश काउंसिल में पेपर ईजी आता है या फिर IDP में पेपर ईजी आता है। यानी कि हमारी सबसे पहले एग्ज़ाम देने से पहले सोच यही हो जाती है कि हम पेपर IDP में दें या हम पेपर ब्रिटिश काउंसिल में दें। इस सोच के पीछे क्या तर्क है? व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड दैट? समटाइम्स हमारे दोस्त जिन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में यानी IDP या ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू पेपर दिया होता है या अच्छा स्कोर किया होता है, समटाइम इन्होंने बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं किया होता। वो कहते हैं यार देख भाई, हर जगह पेपर देना, IDP मत देना, वहाँ मार्क्स बड़े कम आते हैं। या तो वो ये बोलेगा यार ऐसा करना, ब्रिटिश काउंसिल में पेपर देना, मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, या ब्रिटिश काउंसिल में भूल के ही मत जाना भाई, वहाँ मार्क्स बड़े कम आते हैं। हर इंसान अपना अपना एक्सपीरियंस आपको बताएगा, लेकिन ये तय आपको करना है कि एग्ज़ाम कहाँ देना है। ब्रिटिश काउंसिल IDP दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम पेपर कंडक्ट करती है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उन दोनों का पेपर लेने का तरीका, फीस मॉड्यूल, एवरीथिंग सेम टू सेम है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए, इसे निकाल बाहर कीजिए कि हम पेपर कहाँ दें, IDP में दें या ब्रिटिश काउंसिल में दें। दोनों ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं और पेपर कंडक्ट बहुत सालों से कर रही है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं मिथ नंबर 2 के बारे में। वो कौन सी दूसरी बात है जो हमें परेशान करती है? जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपने दोस्तों से क्या बात पूछते हैं? यार एक बात बता, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए? क्या मैं संगरूर में पेपर दूँ या फिर मैं बठिंडे में पेपर दूँ? और कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी ट्रेनिंग के दौरान, मेरे करियर के दौरान बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूँ कि आपने कहाँ पेपर फिल करना है, और वो मुझे बता रहे हैं कि भाई पेपर फिल करो तो सर मेरे अकॉर्डिंगली संगरूर ठीक रहेगा मेरे लिए। तो आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़ ऑल अबाउट दैट। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी सोच हमें गलतफहमी पाल रखी कि वहाँ पेपर ईजी होगा। इसलिए दोस्तों इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। लोकेशन कोई भी हो, आपकी प्रिपरेशन दी बेस्ट होनी चाहिए।
तो लोकेशन कभी भी आइल्स के एग्ज़ाम में या IELTS के एग्ज़ाम में मैटर नहीं करती कि आप पेपर कहाँ दे रहे हैं। मैटर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने प्रिपरेशंस कैसी की हैं। तो अब बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं या कुछ लोग आइल्स के बारे में ये भी सोचते हैं कि अगर हम पेपर नवंबर या दिसंबर में देंगे तो पेपर आसान आएगा, या पेपर मई जून में देंगे तो डिफ़िकल्ट आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट दैट कि पेपर आप किसी मंथ में दीजिए। अगेन मैं ये कहूँगा कि इन प्रॉब्लम से मत जाइए, इन कन्फ्यूजन मत फंसिए। पेपर आप कभी भी दीजिए, किसी भी मंथ में दीजिए, आपकी प्रिपरेशन दी बेस्ट होनी चाहिए, यानी कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सो कोई भी महीना, कोई भी मंथ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल मैटर नहीं करता। मैटर ओनली एक चीज़ करती है, दैट्स क्या आप उस टाइम फॉर्म पर हैं, आपकी प्रिपरेशन ऑन द हाइट है। अगर आपकी प्रिपरेशन उस टाइम दी बेस्ट है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 7+ मे बी 9 बैंड्स माय डियर फ्रेंड्स। सो डोंट वरी अबाउट द मंथ्स। अब बात करेंगे एक और बहुत ही बड़े मिथ की जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है कि बच्चे मेरे पास आके पूछते हैं, सर आई वांट टू फिल अप माय डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। बेटा वेरी गुड, यू हैव टू फिल योर डेट्स। और दूसरा सवाल उनका होता है कि सर जनरल ट्रेनिंग का पेपर कब हो रहा है। और मैं हैरान होता हूँ सुन के कि जनरल पेपर, व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज आपका एग्जाम तो एकेडमिक का है। वो मुझे बताते हैं कि सर मेरे दोस्त ने बोला है कि अगर एकेडमिक के साथ मैं पेपर दूंगा तो पेपर जीटी के साथ, जो एकेडमिक का और एकेडमिक का जीटी के साथ बड़ा अच्छा आता है। ओह माय गॉड, समटाइम्स मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ सुन के कि ऐसी सोच, आई कुड अंडरस्टैंड दैट ऐसी सोच कैसे बन सकती है। फ्रेंड्स का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कई बार दोस्तों ने बताया होता है हमें, कई बार हमारे इंस्टीट्यूट्स भी, कुछ इंस्टीट्यूट भी गाइड कर सकते हैं इस बारे में। बट आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं है। जर्नल का पेपर या एकेडमिक का पेपर चाहे एक साथ हो या अलग अलग हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय फ्रेंड्स, माय ऑल द ऑडियंस, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि पेपर आप कभी भी दें, किसी मंथ में दें या किसी भी कैटेगरी में दें, एक साथ पेपर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये जो व्यूज़ मैंने आपको दिए हैं आज के मिथ्स के बारे में, यानी कि हमारी गलतफहमी, जब भी आज का एग्ज़ाम दें इस मिथ्स को हमेशा मिटाएं, इस मिथ्स को अपने दिमाग में ना रखें। एग्ज़ाम दें, आपको लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पेपर देना, IDP या ब्रिटिश काउंसिल, किसी में भी एग्ज़ाम दे, इट डजेंट मैटर। आपको कन्विंस होना चाहिए इस बात के लिए कि आप बेस्ट प्रिपेयर हैं अपने टेस्ट के लिए। अब मैं बताता हूँ मिथ को हटाने के लिए हमें किस ज़रूरत पड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फैक्ट। जहाँ पे फैक्ट होता है वहाँ मिथ स्टैंड नहीं करता। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम IDP दे या ब्रिटिश काउंसिल दे या किसी भी डेट में दे, मैटर नहीं करता। आप भी सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट्स क्या हैं और फैक्ट्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है जानना इन फैक्ट्स के बारे में। इसके बाद आप तय कर पाएंगे कि पेपर आपको कहाँ देना चाहिए और किस दिन और किस मंथ में देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, थोड़ी सी छोटी कहानी मैं आपको बता देता हूँ IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल के बारे में। आखिर IELTS टेस्ट शुरू कहाँ से हुआ दोस्तों? वे बैक 1960s के आसपास फॉरेन की कुछ UK की यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत चाहा कि हम अब अपने एजुकेशन का विस्तार करें, वी हैव टू एक्सटेंड द एजुकेशन इन वर्ल्ड ओवर। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम फॉरेन स्टूडेंट्स को भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लेके आए। इसलिए उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में लाने के लिए क्राइटेरिया डेवलप किया क्योंकि इंग्लिश आनी चाहिए। तो दे हैव स्टार्टेड अ टेस्ट कॉल्ड EPTB, इट इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट बैटरी। ये शुरू हुआ वे बैक 1963 में, और 1963 में एक टेस्ट सेट किया गया जिसमें बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया। बट 1965 तक आते आते इतना पॉपुलर नहीं रहा और EPTB टेस्ट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसके बाद वे बैक 1970s के पास आते आते फिर एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो था ETS, इंग्लिश टेस्ट सर्विस। ये भी स्टार्ट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उन्होंने कोशिश की थी कि इस टेस्ट को थोड़ा आसान बनाया जाए। मगर इस टेस्ट की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इस टेस्ट में केवल कुछ मॉड्यूल इन्वॉल्व किए गए थे, सारे मॉड्यूल इन्वॉल्व नहीं थे। जैसे कि इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था हमारी रीडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में। धीरे धीरे ये टेस्ट भी ख़त्म होते चले गए या कम होते चले गए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसके बाद 1980s में सबसे बड़ा धमाका हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लास्ट इन IELTS इंडस्ट्री, इन IELTS इंडस्ट्री मेरे प्यारे दोस्तों, एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ IELTS। वे बैक 1980s में IELTS शुरू हुआ। इसमें लगातार रिफॉर्मेशंस हुए, इम्प्रूवमेंट्स आए, और जो हमें मिला 1995 के आसपास वो मिला एक कंक्रीट IELTS एग्जामिनेशन। मगर स्टिल इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद इन प्रॉब्लम को 2005 तक इम्प्रूव कर लिया गया। अब आप बोलेंगे 2005 के बाद इतना लंबा टाइम? यस मेरे प्यारे दोस्तों, इतना लंबा टाइम लगा।
लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग, बात वहीं पर है, आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल। आई विल टेल यू वन थिंग, ये पूरा सोर्स जो 1980 से लेकर 1995 से 2005 तक चला, इसके पीछे 2 ऑर्गेनाइजेशंस काम करी थी मेरे प्यारे दोस्तों। पहला BC ब्रिटिश काउंसिल और दूसरे नंबर पे थे हमारा IDP, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर टेस्ट क्राइटेरिया बनाया, टेस्ट असेसमेंट सेट किया, और यही दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है जो आपके पेपर्स भी सेट करती हैं और इवन दैट चेक भी करते हैं। तो जब क्राइटेरिया सेम, पेपर सेम, ऑर्गेनाइजेशन सेम, तो डिफरेंस किस बात का मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए अब मैंने आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि क्यों हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि IDP और ब्रिटिश काउंसिल, बिकॉज if I will go towards its enrooting, both the organizations are same and they did the same job in the past. So my dear friends, next time जब आप IDP का या ब्रिटिश काउंसिल का एग्जाम दें, तो जो आपको पसंद है वो एग्जाम दे सकते हैं आप। It will not matter that which exam you are going to conduct, because again I am telling, both the exams are same pattern or same structure is absolutely same. So my dear friends, दोबारा मैं बता दूं, अगली बार जब एग्ज़ाम के प्रिपेयर करें या आल्स का जब भी तैयारी करें, IELTS का जब भी टेस्ट दें, तो याद रखिए 4 बातें। नो प्रॉब्लम अबाउट IDP ब्रिटिश काउंसिल, you can choose anyone. Number 2, you can take tests in any location, maybe Ludhiana, maybe Sangrur, maybe Bathinda. Number 3, you can decide your test in any month of the year, आप साल के किसी भी मंथ में टेस्ट दे सकते हैं। And number 4, जनरल ट्रेनिंग या एकेडमी का टेस्ट एक साथ होने से आपकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। आई प्रॉमिस यू कि डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे 8+ बैंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, एपिसोड नंबर 2 पसंद आया, तो डेफिनेटली आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, इवन दैट अपने कमेंट्स दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट कि आप ओपन होकर जो भी बात कहना चाहते हैं कहें, सजेशन दें। आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स मुझे आगे की वीडियो के लिए मोटिवेट करेंगे। Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. I will be coming shortly with new video.